आज फिर से नई क्लास में आप लोगों का लेकर के एक्सरसाइज नंबर 6.2 है आप लोगों के सामने और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है। ठीक है, और ये अभी 3 ही लिखा हूँ, इसमें शायद 5 क्वेश्चन तक हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? तो पहला क्वेश्चन आपका f(x) दिया हुआ है। कह रहा है यह फलन वर्धमान है या फिर ह्रासमान है। तो सबसे पहले इसका हम अवकलन निकाल लेते हैं। तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा? यह 2x हो जाएगा प्लस कितना 2 हो जाएगा। यह आपका कितना हो जाएगा? तो 2x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। और अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो इसमें से इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 2 कॉमन, यह x + 1 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि फलन वर्धमान कब होते हैं? जब f(x) ठीक है इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज़ द एलिमेंट ऑफ कितना आएगा? अगर मैं पहले थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे एक तो -1 मिलेगा, क्लियर है, ठीक है ना। तो -1 जब मिलेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपका देखिएगा x इज़ द एलिमेंट ऑफ कितना हो जाएगा? -1, इन्फिनिटी। तो इस पर क्या हो जाएगा? फलन जो f होगा वह एक वर्धमान फलन होगा। क्या हो जाएगा? वर्धमान फलन होगा, ठीक है ना। एक वर्धमान है, ओरली ऐसे लिख लेते हैं, वर्धमान है, ठीक है ना। फलन जो है वर्धमान है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि f(x) इज़ लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इज़ द एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे -इन्फिनिटी और यहाँ पे -1। इस पे क्या हो जाएगा? फलन ह्रासमान होगा। जो दोनों में मान आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा? ह्रासमान हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका स्टूडेंट, बिल्कुल आराम से करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का क्या है? तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है f(x) इक्वल टू, तो f(x) निकालेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 माइनस कितना 6, ठीक है ना। माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 6 आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपका माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो यह 2 जा, क्योंकि यहाँ पे 2x² भी है तो 2 जा 4x हो जाएगा इसका। f(x) इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका -6 - 4x हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ कि फलन वर्धमान कब होगा स्टूडेंट, तो फलन वर्धमान कब होगा? फलन वर्धमान तब होगा जब x की जो वैल्यू रहती है वह माइनस में आपका प्लस में वैल्यू आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कि फलन वर्धमान है। अदरवाइज क्या हो जाएगा? तो फलन ह्रासमान हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा? तो माइनस आपका यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका -6, हम लोग जानते हैं कि f(x) इज़ ग्रेटर देन 0 होगा, अर्थात यहाँ पे -6 - 4x इज़ ग्रेटर देन 0 करेंगे। यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो अच्छा माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 6 + 4x हो जाएगा और इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यह माइनस उधर चला जाएगा, यह कितना बचेगा? तो यह आपका 6 माइनस तो काम ख़त्म हो गया, 6 + 4x इज़ ग्रेटर देन 0। और x की वैल्यू अगर मैं बात कर रहा हूँ तो माइनस ये 6/के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 3 6 होता है, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो x इज़ ग्रेटर देन -3/के कितना हो जाएगा? -3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। -3/2। अच्छा, जो कि यह वैल्यू माइनस में दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से कितना कर लेंगे? या आपका इज़ ग्रेटर होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आपकी वैल्यूएशन क्या हो जाएगी? तो आपकी वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे वैल्यूएशन x इज़ द एलिमेंट ऑफ -इन्फिनिटी, -3 कितना 2। पहली वैल्यू इतनी आई है तो इस पे क्या होगा? फलन वर्धमान होगा। क्या होगा? वर्धमान होगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दूसरे वाले में, तो दूसरी वाले आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका एक सेकंड रुकिएगा, f(x) इज लेस देन 0, और जब इज लेस देन है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? माइनस तो हमने कॉमन ही ले लिया था, तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, 4x + कितना 6, ठीक है ना। इसमें कितना लिखेंगे? तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। अच्छा, अभी लेस देन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये तो 0 माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये इधर आपका x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यह आपका इज़ ग्रेटर देन
माइनस 3 बाई कितना 2। और इसका अगर मैं बात करता हूँ तो यह x इज़ द एलिमेंट ऑफ कितना हो जाएगा, तो -3/2 और कॉमा यहाँ पे इन्फिनिटिव पर क्या होगा, यह फलन ह्रासमान होगा। क्या होगा, ह्रासमान होगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 है इसका, और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे देखिएगा ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे f' जब निकालेंगे, f' निकालेंगे तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो -3 दूना के 6x², और यहाँ पे 9 दूनी के 18x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, तो 12 बचेगा। इन तीनों में से आपका कितना कॉमन है, अच्छा 1 का तो 0 होता है तो उसकी तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे 0 भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, -6 कॉमन हो जाएगा तो x² प्लस कितना हो जाएगा, +3x, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। f' यहाँ पे 6 है, इसको हम ऐसे ही छोड़े रखेंगे, इसका गुणनखंड कर देते हैं। यह कितना हो जाएगा, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो यह x² प्लस यहाँ पे कितना 2x प्लस x और प्लस आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस लेवल पे तो आप लोगों को गुणनखंड सिखाने की ज़रूरत नहीं है। यह 6 हो जाएगा -6। अच्छा, ब्रैकेट में यहाँ पे आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे x कॉमन है तो यहाँ पे x + 2, और यहाँ पे 1 कॉमन है तो यहाँ पे कितना x + 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद f' इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6, यहाँ पे x + 2 और एक बार कितना, तो x + 1 हो जाएगा। देखिएगा, अच्छा ये यहाँ पे ब्रैकेट हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम तरंग वक्राकार की आकृति पे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें ऐसे पता नहीं चलेगा कि फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। ठीक है, इसको हम तरंगीय वक्राकार आकृति के पर हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे आपका चूंकि यहाँ पे x इक्वल टू जब निकालेंगे तो -2 आएगा, -2 हमने रख दिया, और यहाँ पे हमने देखा तो यह आपका -1 ही आएगा, -1 रख दिया। ठीक है ना, चूँकि यह माइनस है, इस पर सबसे कम का आता है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे भी विषम घात है, सम और विषम देखा जाता है, तो यहाँ पे विषम घात थी तो माइनस कर दिया। इसके बाद यहाँ पे विषम घात है, यहाँ पे भी विषम घात है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदलेगा। तो चिन्ह बदलेगा मतलब माइनस है तो इधर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे बात करता हूँ तो प्लस के बाद फिर कितना हो जाएगा, आपका माइनस आएगा। अब बात आती है कि कौन कौन पॉइंट्स को लिया जाए। ठीक है ना, तो जब मैं कहता हूँ, जब मैं f' इधर दिखाई दे रहा होगा ना, f' इज़ ग्रेटर दैन 0 हो, जब f' इज़ ग्रेटर दैन 0 होगा तब क्या होगा, तो यह x इज़ द एलिमेंट ऑफ -2 और माइनस कितना 1 हो जाएगा, -2 और कितना हो जाएगा, एक बार -1 हो जाएगा, और इस पर फलन क्या होगा, वह वर्धमान होगा। क्या होगा, वह वर्धमान होगा। ठीक है ना। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ दूसरे वाले की, तो यह f' इज लेस दैन 0 होता है, और यहाँ पे x के एलिमेंट कौन कौन से मिल जाएंगे, तो एक आपका मिलेगा -∞, आपका -2, क्योंकि ये देखो यह -∞ और ये वाला -2। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा आपका क्या मिलेगा, तो इधर ही नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरा आपका क्या मिलेगा, तो दूसरा आपका एक मिलेगा कि -1 और आपका इन्फिनिटिव। ठीक है ना, -∞ लिख लोगे, -∞ पे फलन क्या होगा, तो यह ह्रासमान होगा। क्या होगा, ह्रासमान होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लो स्टूडेंट, फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन का सबसे पहले f' निकालेंगे, तो f' निकालेंगे तो f' कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपका 6 का तो 0 होता है, काम ख़त्म। यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। इसको तो हटा देते हैं, यह कितना हो जाएगा, f' इक्वल टू कितना, तो आपका -9 और -2x हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, यहाँ से हम f' इक्वल टू अगर मैं बात करता हूँ तो माइनस कॉमन हो जाएगा, तो यह 9 आपका प्लस कितना 2x हो जाएगा। हम जानते हैं कि फलन वर्धमान कब होता है, कि f' इज़ ग्रेटर दैन 0 होता है। ठीक है ना, f' इज़ ग्रेटर दैन 0 होगा, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो f' कितना दिया है, 9 + 2x दिया हुआ है।
इज़ ग्रेटर देन 0 कर लेंगे। जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज़ लेस देन कितना हो जाएगा, -9/2 हो जाएगा, जिसको हम कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो यह x इज़ द एलिमेंट ऑफ कितना हो जाएगा, तो आपका -∞ कॉमा यहाँ पे आपका -9/2 कितना 2 पर फलन जो होगा वह क्या होगा, वर्धमान होगा। क्लियर है, वर्धमान होगा, सॉरी वर्धमान होगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे आते हैं, तो ह्रासमान कब होता है, f' इज़ लेस देन 0, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो -9 + 2x इज लेस देन क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब हम इसके निकालेंगे यहाँ पे x की वैल्यू, तो x इज़ ग्रेटर देन -9/2 कितना होगा, 2 होगा। x इज़ द एलिमेंट ऑफ कितना का हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका -9/2 आपका पहले आ जाएगा और यहाँ पे -∞ आ जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा यहाँ पे f जो होगा यानी फलन जो होगा वह ह्रासमान होगा, क्लियर है, यह फलन जो है वह इस पर ह्रासमान होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 चल लेते हैं और बिल्कुल इत्मीनान से अवकलन करेंगे। अवकलन मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कैसे किया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो f' जब निकालेंगे यहाँ पे, तो पहला वाला फलन आपका पहले हो जाएगा, बाहर हो जाएगा x+1 का क्यूब इंटू d/dx ऑफ कितना हो जाएगा, तो x-3 का होल क्यूब प्लस x-3 का होल क्यूब और इंटू d/dx ऑफ कितना, तो x+1 का होल क्यूब हो जाएगा। f' इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे x+1 का क्यूब इंटू यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, तो 2x-3 हो जाएगा का स्क्वायर इंटू, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अच्छा इसका करेंगे तो इसका तो एक बार 0 आ जाएगा, इंटू 1 का मल्टीप्लिकेशन उतना ही आएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका x-3 के पावर 3 इंटू 3x+1 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है स्टूडेंट, इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो इन दोनों में से कॉमन जो है, सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा ना, 2 कहाँ से आएगा, यहाँ पे 3 ही रहेगा। यहाँ पे f' इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इन दोनों में से कॉमन है स्टूडेंट 3x+1 का स्क्वायर इंटू x-3 का क्या स्क्वायर कॉमन है। इन दोनों में से बचेगा क्या, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा x+1 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो प्लस कितना x माइनस कितना बचेगा, तो x माइनस आपका 3 बच जाएगा। इसके बाद f' की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका देखिए ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, ये वाला ऐसे ही रहेगा x-3 का होल स्क्वायर। इंक भी थोड़ी सी कम हो गई है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको ख़त्म करते हैं। यह कितना हो जाएगा, तो यह इसमें से आपका इंटू बाहर 2 कॉमन हो जाएगा। देखो x 2x, इसमें से एक घटेगा 2 आएगा, तो 2 हम बाहर कर लेते हैं। यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, तो x-3 में से एक जाएगा 2, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1। इसको हम तरंग आरेखित विधि पे देखते हैं, ठीक है ना, या तरंग वक्रीय विधि पे देखते हैं, कल जो मैंने बताया था और अभी पिछली वीडियो में भी बताया कि ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, मतलब इसी में पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहली चीज़ कि आपका कौन सा कितने पे डिनोट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, सबसे बड़ा वाला देखेंगे तो यह x-3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी तो है, x-3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो आएगा वह -1 हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंबल कौन कौन सा लगेगा, ठीक है ना। तो सिंबल देखो 3 का पावर क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस है, और सम भी है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस है। इसका अगला वाला भी क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर विषम रहता तो माइनस आ जाता। यहाँ पे इसके बाद यह 1 किसके द्वारा आया है, तो इसके द्वारा आया है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, इसका मतलब विषम है तो माइनस आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो इसके बाद अगर इसकी बात करता हूँ तो इसके पावर सम दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। f' जो है इज़ ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है।
अच्छा ई कब होगा, तो जब x एलिमेंट होंगे किसके किसके, तो एक 1 और 3 के होंगे, ठीक है, और कॉमा यहाँ पे 3 कॉमा इन्फिनिटिव, 3 कॉमा इन्फिनिटिव, ठीक है ना। पर फलन f क्या होगा, वर्धमान होगा, वर्धमान होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ f डैश x इज़ लेस देन 0, पर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यह x इज़ द एलिमेंट ऑफ किसका हो जाएगा, तो यह माइनस इन्फिनिटिव -1, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटिव -1 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 1 आ रहा है, -1 आ रहा है एक बार और फिर -1 आ जा रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो -1 और आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना दिया है, तो -1 ही दिया है, तो यहाँ पे हम कितना ले लेंगे, -1 ले लेंगे। पर फलन जो f होगा वह क्या होगा, ह्रासमान होगा, यह ह्रासमान होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए स्टूडेंट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। आपका दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि y = log 1 + x - 2x अपॉन के 2 + x, जहाँ पे दिया है कि x इज़ ग्रेटर दैन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। इसका हम लोग लगा लेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले अवकलन कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो y = log 1 + x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2x अपॉन के 2 + x हो जाएगा। और अभी तो वो वाली उसकी बात ही कर लेते हैं, हम बाद में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अवकलन कर देते हैं, d/dx इक्वल टू, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड कुछ यहाँ पे मिट्टी होने की वजह से ना, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 1 अपॉन के 1 + x हो जाएगा। इसका फिर पुनः करेंगे तो इसका 1 का 0 और इसका 1 ही आएगा, 1 में मल्टीप्लिकेशन इतना ही आएगा, माइनस इसको दो फलनों के भागफल वाले नियम पे कर देते हैं, तो 2 + x हो जाएगा। एक बार इंटू यहाँ पे d/dx ऑफ 2x का, ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको, 2x का अवकलन करेंगे और माइनस यहाँ पे एक बार 2x को बाहर करते हैं, तो 2x को बाहर कर लिया, एक बार d/dx ऑफ कितना 2 + x का अवकलन कर लेंगे और अपॉन के पूरे के अपॉन के 2 + x का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू 1 अपॉन के 1 + x हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह कितना हो जाएगा, तो यह आपका 2 × 2 + x, ठीक है। और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यह 2x हो जाएगा और इंटू 2 का 1 और x का 2 का 0 और x का कितना 1 होता है, काम खत्म हो जाएगा, अपॉन की कितना 2 + x का कितना हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यह 1 अपॉन के 1 + x माइनस यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे तो यह 2x हो जाएगा और सॉरी यह आपका कितना 2 में 2 का तो 4 और प्लस कितना 2x हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको ब्रैकेट में ही किए रहते हैं और माइनस यहाँ पे 2x हो जाएगा अपॉन के यहाँ पे 2 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ पे dy/dx 1 अपॉन के 1 + कितना x माइनस कितना हो जाएगा, तो ये 2x से 2x कट जाएगा, यहाँ पे 4 अपॉन की कितना बचेगा, तो 2 + x का होल स्क्वायर। इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, तो यह x + 1 और यहाँ पे कितना, तो यह 2 + x का होल स्क्वायर, 2 + x का होल स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यह आपका 2 + x का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस आपका 4 × x + 1 हो जाएगा, यहाँ पे इससे ये वाला कट जाएगा, dy/dx इक्वल टू, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 दूनी के 4 प्लस कितना x² और प्लस आपका 4x हो जाएगा, माइनस 4x और माइनस कितना 4 अपॉन के, तो यह x + 1 और इधर कितना, तो 2 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 से तो 4 कट जाएगा, 4x से 4x कट जाएगा, बचेगा क्या, तो यहाँ पे ऊपर बच जाएगा x² अपॉन की कितना 2 + x का होल स्क्वायर और इंटू कितना बचेगा, तो इंटू x + 1। जरा देखना स्टूडेंट, ये दोनों की घातें तो क्या है, सम है, ये दोनों की घातें तो क्या है, सम है, तो सम है तो इसका तो चिन्ह पॉजिटिव आएगा, तो इसका निगेटिव तो आएगा नहीं, कन्फर्म है। एक बच जाता है, इसका विषम घात दिया हुआ है, इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं x + 1, यहाँ से थोड़ा सा अलग सॉल्व कर देते हैं, सॉरी ये रूट नहीं है, ठीक है ना,
यहाँ से अलग सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 0 और x इज़ ग्रेटर देन आपका कितना हो जाएगा -1। और -1 पर यह फलन कैसा है, तो यह एक वर्धमान फलन है। क्या है, वर्धमान फलन है, यानी f वर्धमान है, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल 7 की तरह ही है। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कर लोगे, y इक्वल टू जो दिया हुआ है थोड़ा सा तोड़ करके लिख लेते हैं, वहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। यह क्वेश्चन नंबर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, x - 2 का कितना होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में x - 2 का होल स्क्वायर। इसका जब मैं अवकलन करूंगा तो dy अपॉन की कितना dx हो जाएगा इक्वल टू, इसको पहले कर लेते हैं एक्स स्क्वायर d/dx ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस x - 2 का होल स्क्वायर और इनटू d/dx ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं dy अपॉन के dx, इसका अवकलन कर देते हैं, कितना हो जाएगा, तो यह आपका x स्क्वायर है इंटू यहाँ पे 2 इंटू x - 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो यह x - 2 का होल स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या कर सकते हैं, तो आप लोग जानते हो कि कॉमन यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू, देखो एक तो पहली चीज़ x कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, x - 2 कॉमन होगा, तो 2x और आपका x - 2 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ से x बचा, प्लस यहाँ पे आपका कितना बचा, तो x - 2 बचा। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ तो dy अपॉन के dx इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो यह आपका दिया हुआ है 2x और यहाँ पे x - 2, इधर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो x 2 इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं 2 का, तो यहाँ से कितना बचेगा x - 1, ठीक है, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। dy अपॉन के dx इक्वल टू कितना 4x हो जाएगा, और यहाँ पे x - 2 यहाँ पे x - 1। अच्छा, इसको हम तरंग वक्रीय आकार की तरंग आरेखित विधि पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने आरेख बना लिया, और यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा ये, ठीक है, और आपका क्या एक बार 1 जाएगा, तो एक बार क्या जाएगा, एक बार 1 जाएगा और एक बार कितना जाएगा, तो ये दोनों ही पॉजिटिव संख्या हैं दोनों ही, और दोनों पे विषम दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, पहले तो इस पे प्लस आ जाएगा, फिर प्लस के बाद अगर मैं कहूँ तो इस पे विषम दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, फिर इसके बाद विषम इस पर दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, और 0 आपका, फिर या इस पर कितना दिया हुआ है, x पे मान लो 0 है, ठीक है ना, कुछ भी घात नहीं है, एक ही है, समझ लो 0 तो है नहीं, एक ही है, ठीक है। तो 1 जब दिया हुआ है तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे बदलेगा ना प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि dy अपॉन के dx इज़ ग्रेटर देन 0, जहाँ पे हम लोग सिम्बलाइज कर सकते हैं x इज़ द एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे पहले क्या 0 से 1 की तरफ बढ़ा है, 0 से 1 लिख देंगे, और इसके बाद हम लोग देखते हैं तो यह 2 से इन्फिनिटिव की तरह गया है, ठीक है ना, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटिव की तरह, और इस पर क्या हो जाएगा, f जो है वह वर्धमान है, क्या हो जाएगा, f वर्धमान फलन है। क्लियर है ना। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट कर लो स्टूडेंट। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो। इसके बाद दिया हुआ है y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन के कितना दिया हुआ है 2 कॉस थीटा दिया हुआ है, और माइनस थीटा कह रहा है। इस पर यह क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 0, π/2 में यह फलन थीटा का एक वर्धमान फलन है। तो हम सबसे पहले अवकलन कर लेते हैं, थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेंगे, तो dy अपॉन के d थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डिवाइड वाले फलन पे होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड वाले रूल पे इसका अवकलन कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यह 2 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे d/d थीटा ऑफ 4 साइन थीटा का अवकलन एक बार, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, अभी थीटा तो उधर की बात है, ठीक है, यहाँ पे कितना कर लेते हैं, तो 4 साइन थीटा एक बार पहले हो जाएगा, और इधर मैं अगर अवकलन करता हूँ तो d/d थीटा ऑफ
2 प्लस कॉस थीटा का अवकलन, और यहाँ पे अपॉन कितना हो जाएगा, तो यह 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा, तो यह 1 हो जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी वाई अपॉन के डी थीटा इक्वल टू, इसका जब हम करेंगे तो यह 2 प्लस कॉस थीटा ही आएगा, इधर इंटू 4 दिया हुआ है तो 4 का 4 ही, इंटू साइन थीटा का क्या हो जाता है, तो यह कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस 4 साइन थीटा आपका दिया हुआ है। इधर अगर मैं बात करता हूँ तो 2 का तो 0 होगा, इसका इंटू माइनस कितना आ जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा का साइन थीटा होता है। यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह 2 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, तो यह होल स्क्वायर हो जाता है, माइनस कितना 1। अच्छा, इसको 1 अपॉन के 1 भी कर सकते हैं, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तिर्यक क्या मतलब कि यहाँ पे एलसीएम लेकर के कर देते हैं। डी वाई अपॉन के डी थीटा, वो स्टूडेंट थोड़ा सा हैंगओवर हो गया है, पूरा दिन भर आज भी पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो बेसिकली छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूल की, बच्चों का सिलेबस थोड़ा सा पीछे रह गया है कोचिंग में, तो इसकी वजह से थोड़ा फटाफट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 कॉस थीटा, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 कॉस थीटा है तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसका इसमें अगर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो माइनस यहाँ पे कितना, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन की कितना हो जाएगा, तो अपॉन यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे। आगे देखिएगा स्टूडेंट, तो अपॉन के आपका 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल आपका कहीं पे टूटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे कर लेते हैं। डी वाई अपॉन के डी थीटा इक्वल टू 8 कॉस थीटा है, 8 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा, देखो दोनों में से 4 को कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे। अच्छा, इसका हम होल स्क्वायर कर देते हैं साथ साथ में, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपका प्लस कितना 2 कॉस थीटा, सॉरी 4 कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यह आपका 4 कॉस थीटा हो जाएगा। अपॉन की यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना। इसके बाद स्टूडेंट देखिएगा क्या हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन के डी थीटा इक्वल टू, यह 8 कॉस थीटा दिया हुआ है, और प्लस यहाँ पे 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस 4 कॉस थीटा हो जाएगा। अपॉन की कितना, तो अपॉन के आपका 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इधर लगा देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 अभी सॉल्व करेंगे, पहले इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो यह आपका डी वाई अपॉन के डी थीटा, सॉरी डी थीटा। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे दिया है 8 दिया हुआ है, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यह आपका 4 कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पे उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। अच्छा, 4 से 4 यहीं पे क्या कर दो, काट दो। ठीक है ना। यहाँ पे कितना, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन के कितना, तो अपॉन के आपका 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ स्टूडेंट, तो आपका माइनस कॉमन ले लेते हैं एक बार। डी वाई अपॉन के डी एक्स डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा कॉमन होगा, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, तो यह कॉस थीटा माइनस 4 बच जाएगा, अपॉन के कितना, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना। 2 प्लस कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे सातत्यता की जांच कर लेते हैं। सातत्यता की जांच जब करेंगे स्टूडेंट, तो यह डी वाई अपॉन के डी थीटा आप लोग जानते हो इज़ ग्रेटर दैन होता है 0 के। ठीक है ना। और जहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यह कॉस थीटा इज़ ग्रेटर दैन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों का मान तो हम देख रहे हैं कि वैसे भी कितना, इसका मान तो निकल जाएगा, इसका भी मान निकल जाएगा, लेकिन यही वाला एक बचेगा जिस पर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोग जानते हो कि आप लोग
पीछे मैंने बता चुका है कि cos थीटा इज द एलिमेंट ऑफ किसके होते हैं, तो -1 और 1 के बीच में इसका क्या आता है, मान आता है, ठीक है ना। और जहाँ पे मैं थीटा अगर करता हूँ तो थीटा आपका किसके बीच में, तो यह 0, π/2 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी, जहाँ पर f क्या होगा, एक वर्धमान फलन होगा, वर्धमान होगा, ठीक है ना। क्या होगा, एक वर्धमान होगा, ठीक है। चलिए इस पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10। कॉमा इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान है। हम लोग जानते हैं कि लघुगणकीय फलन क्या होता है, तो f(x) = log x होता है। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो यह f'(x) = कितना हो जाएगा, f'(x) = 1 की कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना, 1 की x होगा। अच्छा हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे f'(x) इज़ ग्रेटर देन कितना होता है, तो ग्रेटर देन 0। अच्छा दैट सिंप्लाइज करेंगे, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ तो यह 1 के x इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 0, अर्थात यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 0, और x इज़ ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। तो यह हम x इज़ द एलिमेंट ऑफ किस पे हो जाएगा, x इज़ द एलिमेंट ऑफ 0, इन्फिनिटी पर यह फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। एक तरीके से और कर सकते हैं, वर्धमान होगा, और कौन सा, तो f जो है फंक्शन वो क्या होगा, वर्धमान होगा, ठीक है ना। एक ग्राफीय निरूपण विधि से कर सकते हैं यहाँ पे, और ग्राफीय निरूपण विधि से करेंगे तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यह कितना हो जाएगा, यह आपका 1, 0 हो जाएगा, यहाँ से यह 1, 0 हो जाएगा। जब 1, 0 होगा तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा f(x) = log base e(x) यहाँ पे मिलेगा, और जब यहाँ पे मिलेगा तो यह f(x) = कितना हो जाएगा, तो इक्वल टू आपका log x हो जाएगा, ठीक है ना। और जब log x हो जाएगा तो इसका मतलब कि आपका यहाँ पर फलन क्या होगा, वर्धमान होगा, क्या होगा, वर्धमान होगा, ठीक है ना। ये दोनों मेथड से लगा सकते हो इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा आराम से इजी दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस पढ़ना है इसमें। आपका f(x) क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है x² - x और +1। इसका अगर अवकलन करते हैं तो f'(x) = कितना हो जाएगा, यह 2x और माइनस कितना 1 हो जाएगा। जब हम जानते हैं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, f'(x) इज़ ग्रेटर देन 0 पर फलन क्या होता है, वर्धमान होता है, निकाल लेंगे। 2x - 1 इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे 1/2 आएगा, और जिसको कि हम लोग जानते हैं, और यह दिया हुआ है कि -1 और 1 में इतना में प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो यहाँ पे 1/2 कितना 1 पर, पहली बार हमने 1 पे देखा, तो यहाँ पे कितना है, इस पर फलन जो है वह आपका क्या है, तो वह आपका वर्धमान है, क्या है, वर्धमान है, ठीक है ना। अगर इसके आगे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे f'(x) इज लेस देन 0, और यहाँ पे 2x - 1 इज लेस देन 0, और यहाँ पे x इज लेस देन 1/2, ठीक है। जहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -1 बचा हुआ है, -1 और 1/2 पर फलन जो होगा वह क्या होगा, तो ह्रासमान है, ठीक है ना, ह्रासमान है। अब ये दोनों ही, चूंकि दोनों ही कंडीशन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फलन जो होगा वह न तो इस पे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, -1, 1 पर फलन f न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और इस वीडियो में अगर कुछ बेहतरीन और कुछ बढ़िया लगा हो आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और ताकि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाया करे, ठीक है ना। कभी कभी वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी देरी हो जाती है स्टूडेंट, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेट स्लो होता है, कभी लाइट नहीं रहती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। गाँव से हूँ, देहात से हूँ, ठीक है ना, तो बहुत बड़ा वो नहीं है, यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आज पूरे दिन भर क्लास लेने के बाद भी ना मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी क्लास अटेंड किया आप लोगों का। और तब तक आप लोग बने रहिएगा,
और ये इस पे आप लोगों की पूरी वीडियो पूरी की पूरी मैथ क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। 12th की पूरे मैथ पूरा ऑल ओवर पूरा मैथ समाप्त करूंगा, ठीक है ना, एग्ज़ाम से पहले। अभी तो ये प्रॉमिस नहीं कर सकता एग्ज़ाम से पहले, बहुत ज़्यादा लेट ही स्टार्ट किया हूँ, लेकिन ठीक है, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।